Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग बजट स्पेशल जो हाईलाइटेड स्टॉक्स थे उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हेनेवर इट कम्स टू बजट और व्हेनेवर इट कम्स टू एनी ऑफ द अदर इवेंट्स, वो जो भी स्टॉक्स हाईलाइट्स में आते हैं, जो भी स्टॉक्स न्यूज में आते हैं, उन सभी को ब्लाइंडली बाय कर लेते हैं विदाउट नोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, without knowing proper entry price, stop loss price and even without projecting the proper targets. So इस particular वीडियो में हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जो है, जो बजट में मेंशन किए गए थे फ्रॉम फाइनेंस एंड पावर सेक्टर, वही हम मेंशन करने वाले हैं। बिकॉज देयर वर अदर सेक्टर्स एज वेल, लाइक डिफेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन वी हैड लाइक कंज्यूमर अफेयर्स एंड अदर सेक्टर्स एज वेल, बट प्राइमरीली हम लोग फाइनेंस एंड पावर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। एंड नॉट ऑल ऑफ देम बट वेरी फ्यू ऑफ देम। और मैं आपको ये सिखाने वाला हूं ऑन हाउ यू कैन एक्चुअली डू द एनालिसिस ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक। बिकॉज फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर जो मैं बताने वाला हूँ, फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर, 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी मैं मेंशन करने वाला हूँ, जिनमें नॉट जस्ट बेस्ड ऑन बजट बट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एज वेल हम लोग पहले से ही देख पा रहे थे। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू ऑल ऑफ द 3 स्टॉक्स बिकॉज वहां पे हमें प्रॉपर टेक्निकल कंफर्मेशंस मिल रहे थे। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द स्क्रीन एंड लेट मी शेयर ऑल द थिंग्स। एंड बहुत सारे लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें काफी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, काफी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी ऑन द डे ऑफ बजट, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज इवन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, like before the budget itself, prior budget she mentioned कि ये वाला बजट जो है that is interim budget, तो इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, so don't expect anything like a huge bomb blast or anything else like that. So that was the budget for this thing. And right now on screen we have Bank of Baroda. तो ये जो stock है, we have this stock on monthly chart, we have price action, we have Bollinger Bands ताकि हम volatility understand कर सके, then we have RSI to understand the momentum, and then we have volume in order to understand the demand and supply. You can consider the distinguish between demand and supply. तो यहाँ पे we have monthly above 60, squeeze open on the upside, walk off the band, यानी कि long term trend is bullish. वीकली में भी यहाँ पे एग्जैक्ट 60 सपोर्ट लिया है एंड इट वाज कंसोलिडेटिंग विद द रेजोल्यूशन पॉइंट, यानी कि रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा था। एंड मैंने ये चीज काफी बार मेंशन किया है दैट रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट्स ब्रेकन आउट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का काम किया था। एंड देन वी हैव ऑन डेली टाइम फ्रेम, जैसे कि आप देख सकते हो, इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग इन आवर कम्युनिटी हमने सिस्टम 3 के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड भी लिया था, बट अल्टीमेटली वहां पे जो ऊपर का रेजोल्यूशन पॉइंट था उसकी वजह से हमने सारे पोजीशंस एग्जिट कर दिए थे, बिकॉज हम लोग रेजोल्यूशन पॉइंट के ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। एंड जो रेजिस्टेंस था उसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया एंड अल्टीमेटली इट वेंट इनटू अ साइडवेज जोन। बट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, 1 और 2 फरवरी को तो काफी अच्छा मूव है, ऑल्दो इट्स ऑन द अपर साइड, बट उससे पहले ही हमें मूवमेंट देखने को मिल गई थी ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो हमने ऑलरेडी हमारे जो पोजीशंस है, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द स्टॉक। तो राइट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवरली एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ताकि हम लोग समझ सकें कि अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री प्राइस जो है, अगर आपने एंट्री मिस कर दी है, तो हाउ यू कैन एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑन आवरली टाइम फ्रेम वी हैव RSI above 60, बट इट्स समवेयर अराउंड 64 65 एंड प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा यू कैन कंसीडर ढीला पड़ रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ये ऑलरेडी साइडवेज जोन में जा चुका है। तो व्हेन इट टेक्स 40 सपोर्ट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड व्हेन इट टेक्स 60 सपोर्ट ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो वो काफी अच्छी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड इवन इन आवर कम्युनिटी व्हेन दिस विल टेक सपोर्ट, we can also add other positions as well. And even the guys those who are from our community, just put in the name of the stock in which you have already entered, और अब तक while this particular video is getting posted, तो आपने कितने returns generate किया है on all the 3 stocks which I'm going to mention. So do mention in the chat box. तो पहला स्टॉक ये है, then we have PNB, that is पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे भी काफी अच्छा you can consider कब पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ऑल्दो दिस इज नॉट एन ऑल टाइम हाई जोन स्टॉक। हमारा जो अगला रेजिस्टेंस है दैट इज समवेयर अराउंड 200, जिसमें अब भी 75 रुपीज का स्पेस बचा हुआ है। सो दिस इज द स्टॉक वेयर वी हैव द रेजोल्यूशन पॉइंट अराउंड 100 रुपीज, जिसका ऑलरेडी भी ब्रेकआउट हो चुका है। एंड ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में भी मेंशन किया था बेस्ड ऑन कप पैटर्न स्ट्रेटजी। तो वी हैव मंथली अबाउट 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड आउट ऑफ द बैंड। वीकली में भी सेम कंफर्मेशन है, बट वीकली में यू कैन कंसीडर इट्स वॉक ऑफ द बैंड। एंड एज यू कैन सी ऑन डेली टाइम फ्रेम, बजट से पहले ही ये स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो यूज टेक्निकल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, वेदर दैट स्टॉक इज कमिंग इन एनी ऑफ द बजट्स और इन एनी ऑफ द इवेंट्स और एनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स एज वेल,
राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 60 का थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, बिकॉज वहां पे आई थिंक ऑन दैट डे मार्केट ऑल्सो क्रिएटेड अ ह्यूज पैनिक मोड एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर कंप्लीटली ऑन द डाउन साइड, बट अल्टीमेटली वहां पे स्ट्रेंथ देखने को मिली एंड दिस स्टॉक इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। तो डेली में ऐसा सेम कंफर्मेशन है। एंड अगर हम लोग आवरली में जाएं तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट पूरा दिन जो था वो थोड़ा सा साइडवेज में ही था एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे उसने ब्रेकडाउन दे दिया है 60 का। So when it breaks out of 60 on 15 minutes time frame, that could be a scenario जहां पे हम लोग PNB में enter कर सकते हैं based on proper risk management as per your you can consider as per your initial capital and as per all the other things as well. The third stock is Bank of India and इसका initial है Bank India. So this was the stock where we have monthly above 60 squeeze open on the upside, walk off the band. ये भी all time high zone stock नहीं है and यहाँ पे you can consider since so many years that was completely in a consolidation zone, even price action के हिसाब से, even RSI के हिसाब से, and volume भी ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था। And if you notice minutely, तो after how many years, because it was last in 2010, it was last in 2010 and 2008, यानी कि लगभग लगभग 13-14 साल के बाद this stock is already sustaining beyond 60, then have that sense कि जब ये 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ये मूवमेंट तो दिखा रहा है, तो हाउ मच परसेंटेज मूव वी कैन एक्चुअली कैप्चर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। वीकली में भी इट्स ऑलरेडी सस्टेनिंग बियॉन्ड 60 एंड स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड विद वेरी गुड ग्रीन कैंडल, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी इट्स ऑलरेडी sustaining above 60, somewhere around 80, which means even RSI के अकॉर्डिंग, मैंने जब RSI सीरीज में ये वीडियो भी मेंशन किया है, तो अकॉर्डिंग टू RSI जो डेली टाइम फ्रेम पे बियॉन्ड 60 है, which means it is mentioning that it is in a very strong uptrend, right? Hourly time frame पे भी somewhere around 66, 65, 66 and daily में it's somewhere between 50 to 53, तो ये sideways में आ चुका है। तो similar as of PNB, अगर यहाँ पे 60 का breakout हो जाता है, then we can actually enter into this particular stock, or the worst case scenario would be 15 minutes time frame पे ये दोनों ही stock 40 का support ले सकते हैं, and then we can have very low risk high reward opportunity, जिसके बेसिस पे हम लोग अब भी एंटर कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि ये स्टॉक बजट में आ चुका है एंड इट्स लाइक 1 या 2 दिन का ही मूव है, एब्सोल्युटली नॉट। ये हमारे कप पैटर्न स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी प्रॉपरली सेटअप बैठ रहा है, एंड ये कप पैटर्न पे पहले बैठा है, then it is mentioned in the budget because we are already in all these 3 stocks. हम like मेरे खुद के भी positions हैं, and even in most of our community members portfolio you will find all the 3 stocks. काफी लोगों ने 1-2 ही लिए, but most of the members have taken the trade in all the 3 stocks. Then comes from power sector. Although there were some of the other sectors as other stocks as well from finance sector, we had HDFC Bank, ICICI Bank and Kotak Bank, which I would like to mention that you can do the analysis on your own. तो अगर हम लोग पावर सेक्टर की बात करें, so we have Tata Power monthly above 60 squeeze open on the upside, out of the band छोटा सा bearish candle बना है, although this can't be mentioned as like bigger bearish candle or something very big panic mode, absolutely not, क्योंकि अब तक महीने की शुरुआत हुई है and it's only 2 days, it's been only 2 days जब मार्केट खुले थे। वीकली में भी इट्स ऑलरेडी सस्टेनिंग अबव 60 विद स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, एंड डेली में थोड़ा सा थकान दिखा रहा है, बट अल्टीमेटली टाइम एंड प्राइस पैरिटी के हिसाब से भी वी कैन कंसिडर कि वो साइडवेज जोन तो बनता है। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 79 एंड आवरली में कंसोलिडेट कर रहा है मूविंग एवरेज के साथ थोड़ा सा 57 58 के आसपास, एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज में है। तो in this particular stock, once it breaks out of 60 on hourly and 15 minutes time frame, because hopefully दोनों ही breakout एक साथ होंगे, so once it breaks out, then we can have proper low risk high reward opportunity on this particular stock as well. यहाँ पे कोई कप पैटर्न नहीं है टाटा पावर में, and if I mention about one more stock, that is Suzlon, जो कि काफी ज्यादा you can consider popular हो रहा है, and a lot of people are mentioning me कि ये stock कब लेना है, क्या करना है and so on. But if I tell you honestly, last year यही एक स्टॉक था जिसमें आई हैड वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी ट्रेड्स, जिसमें वी एंटर्ड दैट स्टॉक समवेयर अराउंड लाइक मेरे दोनों ही अकाउंट में, इन वन ऑफ माय अकाउंट्स आई एंटर्ड एट द प्राइस ऑफ 20 एंड ऑन अनदर माय लाइक इन माय अनदर अकाउंट आई एंटर्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द प्राइस ऑफ समवेयर अराउंड 22। तो एक में 20, एक में 22, एंड वी एग्जिटेड both the accounts, we exited all the positions in both the accounts at the price of 40, so somewhere around 100% results, and even उसमें हमने pyramid किया था, तो we got very good results. So we have monthly above 60, squeeze open on the upside, walk off the band, and ये जो stock है, this is not an all time high zone stock, this is you can consider too much undervalued, but even इसका fundamentals जो है वो काफी खराब था। तो right now एक कप पैटर्न का तो ऑलरेडी
यू कैन कंसिडर रिजल्ट्स आ चुके हैं। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 100, जो कि काफी लंबा, लगभग मे बी दिस कैन टेक 6 months to 1 year ऑल्सो। आई कांट मेंशन द एग्जैक्ट टाइम, कितने तक, कितने टाइम में वो 100 तक पहुंच सकता है, बट होपफुली जिस हिसाब से वो मूवमेंट दिखा रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, एंड वी कैन सी दैट पॉइंट जहां पे 100 तक आ सकता है इफ एवरीथिंग गोज राइट, fundamentally as well as technically, although I'm not into fundamentals and I don't know what happens in fundamentals, but still technicals के हिसाब से भी we have somewhere around 100 as the resolution point, as the resistance, जहां पे वहां पे थोड़े से you can consider थोड़े से sideways zone में हम देख सकते हैं स्टॉक को। So we have monthly above 60, weekly में भी it's already sustaining above 60, and बीच में थोड़े हफ्तों तक इसने कंसोलिडेट किया था based on time and price parity, एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी एज यू कैन सी यहाँ पे जब यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, ऑल्दो इट वेंट टिल 45, बट वी एग्जिटेड समवेयर अराउंड 40, एग्जैक्ट 40 भी हमने ये पोजीशंस एग्जिट किए थे समवेयर इन नवंबर मंथ इटसेल्फ, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, एंड देन इट वेंट इनटू अ साइडवेज जोन, बिकॉज हमें डेफिनेटली पता था दैट इट्स गोना गो इनटू साइडवेज जोन बेस्ड ऑन लाइक द मूवमेंट व्हिच वी ऑलरेडी सॉ हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज। तो यहाँ पे डेली में भी जो कल का दिन था उसमें बेरिश कैंडल देखने को मिला, एंड यहाँ पे 65 के आसपास है आवरली टाइम फ्रेम में, एंड 15 मिनट्स में थोड़ा सा साइडवेज में है बिटवीन 40-60। तो होपफुली व्हेन इट टेक्स 40 सपोर्ट, एंड if once it breaks out of 60 on hourly and 15 minutes time frame, then we can enter this particular stock as well. But again यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसमें सर्किट वाला प्रॉब्लम आता है, so you will have to be alert about that thing as well, and please do make sure that जो भी मैंने स्टॉक्स अभी एनालिसिस किया है, don't enter into any of the stocks without knowing your risk management, without knowing all the other things कि इसमें quantity कितनी लेनी है and so on. You should not execute any kind of trades on a blind basis without doing your own analysis. ये मैंने एनालिसिस अपने हिसाब से किया है, ये मैंने एनालिसिस जो हमारी कम्युनिटी है उनके बिहाफ पे किया है, बिकॉज दिस इज द वीडियो व्हिच दे आर आल्सो गोना वॉच, और वो भी अपने हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर ओन एनालिसिस and their own confirmation they will be executing this trade, all these trades, although entered हैं, but they can pyramid more as well. So this is what we have so far for this particular episode of Technical Saturday series, and I hope that आपको इससे काफी अच्छी वैल्यू मिली होगी। मैंने 5 स्टॉक्स के बारे में मेंशन किया है, नॉट बेस्ड ऑन बजट कि वो बजट में आए थे, बट बेस्ड ऑन टेक्निकल टॉपिक्स एज वेल, एंड पिछले हफ्ते में ही लाइक इवन आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी में हमें पिछले हफ्ते में ही कंफर्मेशन मिल गया था, इवन बजट वाला जो हफ्ता था उससे एक हफ्ता पहले, यानी कि जनवरी के लास्ट सेकंड वीक में हमने ऑलरेडी एंटर कर रखा है, बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो आई हैव मेंशन्ड दैट यहाँ पे हम लोग और भी एंट्री कर सकते हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड देन यू कैन पिरामिड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। सो दिस इज व्हाट वी हैव सो फार फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, एंड प्लीज यू मेक श्योर that you share this particular video with at least one friend of yours जिसको इस particular वीडियो से वैल्यू मिल सके, और उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो भी स्टॉक्स बजट में आते हैं उनको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, बट हमें उनका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। So that's what my main intention for creating this video was, and looking forward to see you tomorrow in the weekly mastermind series, where we will do the overall top down approach from sector specific till stock specific and beyond that. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.